मूवी का स्टार्ट पहले पार्ट के आगे से होता है कि नोआ अपने कॉलेज चला गया है और एल उसे छोड़कर उसकी बाइक से वापस आ जाती है। वो नोआ को काफी मिस कर रही थी लेकिन उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी तो उसे ज्यादा मैसेज नहीं करती है। एल को रिज्यूमे के लिए एक ऐसे लिखना था कि उसे 5 साल तक क्या करना है, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनके स्कूल की वेकेशन चल रही थी तो वो सब फ्रेंड्स एक साथ काफी इंजॉय करते हैं। वो एक साथ बहुत सारी चीजें करते हैं। एल और ली दोनों ने बर्कली कॉलेज के लिए अप्लाई भी कर दिया था क्योंकि उनका रूल होता है कि बेस्ट फ्रेंड्स को हमेशा एक ही कॉलेज में जाना है। एल नोवा की प्लेसेस भी जाती है जहाँ पे वो दोनों एक साथ जाया करते थे और उसको काफी मिस करती है। अब उनका स्कूल ओपन हो जाता है तो ली एल को लेने आता है और उसे वो उसकी पुरानी स्कर्ट देता है जिसपे वो काफी हंसते हैं। फिर वो दोनों रेचल को लेने जाते हैं। एल उसको पीछे बैठने को बोलती है। अब वो कॉलेज आ जाते हैं लेकिन सब एल को अजीब से देख रहे थे, लेकिन एल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसका दोस्त आता है और बोलता है कि तुम्हारा और नोआ का ब्रेकअप हो गया है और मुझे बहुत दुख है। एल उसे मना करती है लेकिन वो सुनता नहीं है। अब एल क्लास में होती है तभी नोआ का मैसेज आता है लेकिन वो रिप्लाई नहीं करती है। तभी एक मैम आती है और एल को बोलती है कि तुम्हारे फादर का कॉल आया है। तो वह कॉल उठाने जाती है। तब उसे पता चलता है कि उसके फादर की नहीं नोआ का कॉल है और वो उसे बोलता है कि तुम मुझे आजकल मैसेज नहीं कर रही हो। तो वो बोलती है कि बस मैं तुम्हें थोड़ा स्पेस देना चाहती हूँ। तो नोआ बोलता है कि मेरे को स्पेस नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। और वो दोनों फिर से एक साथ खुश हो जाते हैं। उनको फिर से स्कूल फंड रेज के लिए कुछ इवेंट करना था तो एल और ली फिर से किसिंग बूथ का आइडिया देते हैं और इस बार सब एग्री हो जाते हैं। पर वो बोलते हैं कि इस बार नोआ नहीं है तो वो बोलती है कि हम किसी और को रख लेंगे और वो लिस्ट सीक्रेट होगी, जिससे वो सब एक्साइटेड हो जाते हैं। वहीं रात को नोआ और एल वीडियो कॉल करते हैं तो नोआ उसे हार्वर्ड कॉलेज में एडमिशन के लिए बोल देता है तो एल हाँ बोल देती है। तो अगले दिन वो अपने टीचर से बात करने जाती है कि स्कूल में कैसे एडमिशन लेना पड़ेगा। तो उसके सर बोलते हैं कि तुम्हारे ग्रेड्स बहुत कम है, तुम्हें उसके लिए इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो वो बोलती है कि मैं अपना बेस्ट करूंगी। एल और ली अपने गेमिंग सेंटर में जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके डांस मशीन में किसी और का हाई स्कोर है और वो सेकंड पोजीशन में आ गए हैं और फर्स्ट पोजीशन में कोई MVP है। तब वो डिसाइड करते हैं कि हम इस हाई स्कोर को बीट करेंगे। अगले दिन उनके स्कूल में प्रिंसिपल का बर्थडे था और सब लोग उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे और उसका केक भी आ रहा था। तभी एल को एक लड़की मिलती है तो जब एल अपना बैग वहाँ रखती है तो वहाँ पे उससे गलती से माइक ऑन हो जाता है और अब वो जो भी बोलते हैं वो पूरी क्लास सुन लेती है। तो वो लड़की अब जानबूझ के उसे एक लड़के की वीडियो दिखाती है। एल अब उस लड़के के ऊपर बातें करने लग जाती है जो कि पूरी क्लास के बच्चे सुन रहे थे और वो सब काफी हंस रहे थे। और जब ये ली सुनता है तो वो जल्दी से उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है और वो जल्दीबाजी में बहुत कुछ चीजें तोड़ देता है। तभी वहाँ प्रिंसिपल सर का केक भी आ रहा था पर ली जल्दीबाजी में वो भी पूरा खराब कर देता है। तो ली जल्दी से जाके उसका माइक बंद कर देता है और एल भी अब देखती है कि उसने जो भी बोला वो सब बच्चों ने सुन लिया होगा। और तभी वहाँ प्रिंसिपल सर आ जाते हैं और उसको 1 दिन के लिए सस्पेंड कर देते हैं। एल जब ली और रेचल से बात कर रही होती है तभी वहाँ पे वही लड़का आ जाता है जिसके बारे में बोल रही थी और उसका नाम मार्को होता है और मार्को उससे बात करने की कोशिश करता है पर एल को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। जब वो जा रहे होते हैं तो वहाँ पे एक लिस्ट लगी थी जो कि होम कमिंग इवेंट की थी और उसमें ली का नाम भी था। तो ली बोलता है कि मैंने तो नहीं करा तो रेचल बोलती है कि मैंने करा है। अब वो ली के मदर के पास जाती है तब वो देखती है कि उसके लिए कोई पार्सल आया है जो कि नोआ ने भेजा है और उसमें एक टी-शर्ट होती है जिसमें हार्वर्ड लिखा था और उसमें एक टिकट होता है जो कि हार्वर्ड के लिए था। और नोआ ने उन दोनों के लिए वेकेशन प्लान करी थी और काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो शाम को बातें करते हैं तो वो काफी ज्यादा खुश थे कि हम 1 हफ्ते बाद मिलने वाले हैं और खूब मजे करेंगे। तभी वहाँ नोआ के फ्रेंड्स आ जाते हैं और उसमें एक फीमेल फ्रेंड भी होती है। इसे देख के एल थोड़ा शक करती है। अब वह हार्वर्ड में जाने के खर्चे देखती है तो बहुत ज्यादा होते हैं और उसके पास इतने नहीं होते हैं तो अपने फादर से बात करने की कोशिश करती है पर उसके फादर बोलते हैं कि मेरे पास इतने नहीं हैं और मुझे तुम्हारे भाई के भी खर्चे उठाने हैं तो तुम प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई मत करो। तो एल मान जाती है। अब उनके स्कूल में स्पोर्ट्स हो रहे थे तो मार्को और एल अलग अलग टीम में होते हैं और एक दूसरे को कम्पीट करते हैं पर आखिरी में मार्को जीत जाता है। अब शाम को रेचल
एल और ली घूमने गए होते हैं। तो रेचल अब थोड़ी डिसअपॉइंट हो जाती है और वहाँ से चले जाती है। अब ली और एल जब जा रहे होते हैं तो उन्हें गाना गाते हुए सुनाई देता है। तो वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि वो मार्को है जो कि बहुत अच्छा गा रहा था और सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। तभी मार्को उसके पीछे आता है और एल से बात करने की कोशिश करता है, पर एल उससे अच्छे से बात नहीं करती है। अब वो फिर से अपना डांस मशीन पे जाते हैं और इस बार वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और अपना फिर से हाई स्कोर बना देते हैं। अब वो काफ़ी खुश थे। जब वो जा रहे होते हैं तो एल की नज़र एक पोस्टर पे पड़ती है जो कि डांस कंपटीशन में था और जीतने वाले को उसमें बहुत सारे मनी मिलेगी। तो इसके लिए रेडी हो जाती है कि इन पैसों से मैं अपने कॉलेज के लिए खर्चे उठा सकूंगी। तो ली को अपने साथ डांस करने को बोलती है और वो रेडी हो जाता है। अब वो बोलती है कि हमें कल से ही प्रैक्टिस स्टार्ट करनी होगी। रात को एल फिर से उस ऐसे के लिए लिख रही थी, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है। तभी उसे नोआ का कॉल आता है और वो बात करने लग जाती है। अगले दिन ली और एल जब प्रैक्टिस करने जाते हैं तो उन्हें मार्को दिखता है। तो ली एल को बोलता है कि हमें इसे अपने साथ किसिंग बूथ में रखना चाहिए, इससे हमें बहुत ज्यादा फंडरेज होगा। तो एल मना कर देती है कि मैं इसको नहीं रखना चाहती हूँ। तो ली उसे कैसे ही करके मनाता है और वो मार्को से बात करने जाता है और मार्को को किसिंग बूथ में आने को बोलता है। पर मार्को बोलता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा। अब वो दोनों एक दूसरे से कंपटीशन रखते हैं। तो मार्को बोलता है कि अगर तुम जीतोगी तो मैं तुम्हारे साथ किसिंग बूथ में आऊंगा और अगर तुम आओगे तो तुम्हें मेरी सिस्टर की बेबी सिटिंग करनी होगी। तो एल ली से डिस्कस करके मान जाती है और वह उसे अपने साथ डांस करने के लिए बोलती है क्योंकि उसे पता था कि वो बहुत अच्छा डांस करती है और उनका हाई स्कोर है। अब वो मार्को रेडी हो जाता है और जब वो स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं कि वो बहुत अच्छे से डांस कर रहा है और जब ली उससे पूछता है तो वो बताता है कि MVP मैं ही हूँ। अब वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, पर वो अपना फिर भी बहुत अच्छे से करती है और मार्को अब हार जाता है और वो किसिंग बूथ में आने के लिए रेडी हो जाता है। तभी ली को याद आता है कि उसे आज रेचल के साथ मूवी देखने जाना था और वो भूल गया। वहाँ रेचल कब से खड़ी थी तो वह घर आ जाती है। तो ली अब उसके घर आता है, उसे सॉरी बोलने की कोशिश करता है, पर रेचल बोलती है कि तुम्हारी दोस्त हमेशा हम दोनों के बीच में आ जाती है और तुम्हारे लिए मेरे पास कोई टाइम ही नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। ली उसे काफी समझाने की कोशिश करता है पर वो नहीं सुनती है। तो रेचल बोलती है कि तुम्हें डिसाइड करना होगा, या तो तुम मेरे साथ रहोगे या तो एल के साथ, और वो दरवाजा बंद कर देती है। अगले दिन ली एल को एयरपोर्ट छोड़ने आता है क्योंकि आज उसे हार्वर्ड जाना था और अब वो हार्वर्ड पहुंच जाती है जहाँ पे उसे नोआ मिलता है और वो काफी एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, काफी चीजें करते हैं और वो काफी खुश होते हैं। एल नोआ को बोलती है कि मुझे तुम्हारे फ्रेंड्स को मिलना है क्योंकि वो उस लड़की से मिलना चाहती थी। तो नोआ अपने फ्रेंड्स को बुलाता है पर वो लड़की थोड़ा लेट आती है और उससे बातें करती है। वो सब उस लड़की की बातों में काफी इंटरेस्ट दिखा रहे थे पर एल को मजा नहीं आ रहा था, तो जाने को बोलती है कि मेरा कल हार्वर्ड के कॉलेज के लिए इंटरव्यू है और सब उसे ऑल द बेस्ट कहते हैं। अगले दिन वो अपना इंटरव्यू देने जाती है तो उसकी मैम बोलती है कि हम आप इन्फॉर्म कर देंगे और उसे बोलती है कि तुम वो करो जो तुम्हारे दिल में है। अब एल जाने के लिए सामान पैक कर रही थी, तभी उसे नोआ के रूम में एक इयररिंग मिलता है। अब वो नोआ उससे बात करने की कोशिश करता है पर वो गुस्से में वहाँ से चले जाती है। तो नोआ उसे काफी मैसेज और कॉल करता है। अब वो काफी सैड थी तो नोआ उससे बात करने की कोशिश करता है। तो एल अब उसे बता देती है कि मुझे तुम्हारे रूम से इयररिंग मिला। तो नोआ बोलता है कि हो सकता है वो मेरी दोस्त की गर्लफ्रेंड का होगा क्योंकि वो लाया होगा। तो एल मान जाती है। अगले दिन एल और ली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं पर वो अपना ध्यान नहीं दे पा रही थी और प्रैक्टिस करते हुए ली गिर जाता है जिससे उसके पैरों में चोट आ जाती है और वो उसको आइडिया देता है कि तुम्हें मार्को के साथ करना चाहिए और वो बहुत अच्छा करता है। एल करना तो नहीं चाहती थी लेकिन वो फिर रेडी हो जाती है। तो ली बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए उसको रेडी करूंगा और ली मार्को को समझाता है और मार्को उसके साथ डांस करने के लिए तैयार हो जाता है। पर उनकी वहीं से बहस शुरू हो जाती है कि मार्को बोलता है कि पहले हमें स्टेप्स बनाने चाहिए पर एल बोलती है कि हमें पहले परफेक्शन चाहिए। फिर मार्को को एल की बात माननी पड़ती है और वो अपने प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। वहीं रेचल अभी भी ली से गुस्सा थी तो ली अब फिर से उसी माइक के पास जाता है और सबके सामने रेचल को सॉरी बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे माफ कर दो। रेचल अब मान जाती है और वो काफी खुश हो जाता है। तभी प्रिंसिपल सर आते हैं और ली को सस्पेंड कर देते हैं। वहीं रात को रेचल और ली मिलते हैं और वो काफी ज्यादा खुश थे।
तो ली बोलता है कि मैंने सब कुछ सही कर दिया है, अब कुछ नहीं प्रॉब्लम होगी। एल अभी भी उस इयररिंग को लेके काफ़ी सैड थी। अब मार्को और एल फिर से प्रैक्टिस करने जाते हैं, पर एल का ध्यान नहीं रहता है क्योंकि अभी वो नोवा को लेकर काफ़ी ज़्यादा सैड थी। वहीं कॉलेज में एल ली को देखती है कि वो कार से आ रहा है और उसके पैर बिल्कुल सही हैं और वो बहाना कर रहा है, तो एल ली से जाके पूछती है, तो ली बहाना बना देता है। अब वो इवेंट के लिए तैयारी कर रहे थे, तो एल उससे बोलती है कि हम हैलोवीन फंक्शन के लिए अपनी कॉस्ट्यूम चेंज करेंगे और यही पहनेंगे, जिससे ली मान जाता है। वहीं शाम को एल नोवा को मैसेज करती है पर वो रिप्लाई नहीं कर रहा था, तो उसे कॉल करती है, जो उसका फ्रेंड उठाता है और बोलता है कि वो एक फंक्शन में गया है। तो एल उससे पूछती है कि उसके साथ कौन हो सकता है, तो उसकी फीमेल फ्रेंड का नाम लेता है। अगले दिन मार्को और एल प्रैक्टिस करने जाते हैं, पर वो सही से नहीं कर रही थी, तो मार्को उसे बताता है कि तुम अच्छे से नहीं कर रही हो, पर एल बोलती है मैं तो सही से कर रही थी। तो उसे उसकी वीडियो दिखाता है, तो उसे एहसास होता है कि वो ध्यान से नहीं कर पा रही है। तो मार्को उसे रिलैक्स करता है और बोलता है कि तुम्हें सब कुछ भूलकर अपने डांस पे फोकस करना चाहिए। अब उन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप स्टार्ट हो जाती है और वो बाहर घूमने जाते हैं और वो एक साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। वहीं हैलोवीन फंक्शन के लिए रेचल जब अपना पंपकिन लेकर आती है, तो वहाँ पे देखती है कि ली और एल पहले से हैं और वो ली को बोलती है कि हम लोग तो एक साथ करने वाले थे। तो ली अब उस बात को संभाल लेता है। अब वो एक साथ घूमने जाते हैं, तो रेचल ली को अपने साथ ले जाती है और एल से थोड़ा अलग करती है। अब उनका हैलोवीन डे आ जाता है, तो एल और ली ने अपनी कॉस्ट्यूम्स पहनी हुई थी। तभी वहाँ रेचल आती है जिसने पुरानी कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी, और ली रेचल को बताना भूल गया था कि उन्होंने कॉस्ट्यूम चेंज कर ली है, और ली उसे काफी ज्यादा सॉरी कहता है। एल अंदर आ जाती है जहाँ पे उसे मार्को मिलता है जो वहाँ गाना गाने आया था, और वो दोनों अब एक दूसरे से बातें करते हैं। और तभी वहाँ पे गाना स्टार्ट होता है, तो मार्को और एल डांस करने लग जाते हैं और वो थोड़ा क्लोज आ जाते हैं। तभी वहाँ पे OMG गर्ल्स आती है और बोलती है कि मूव ऑन करना सही है, पर एल रुक जाती है और वहाँ से चले जाती है। अब वहाँ पे एक गाना बजता है, तो ली और एल उसमें डांस करने लग जाते हैं, और रेचल को ये अच्छा नहीं लगता है, तो साइड में जाके बैठ जाती है। तो ली उसके पास जाता है, लेकिन एल बोलती है कि मैं जाती हूँ, और वो रेचल से बात करती है। तो रेचल उस पर काफी गुस्सा करती है कि तुम हमेशा मेरे और ली के बीच में आ जाती हो, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ती हो, कभी टाइम स्पेंड नहीं करने देती हो, और मैं घर जा रही हूँ, और इस पे गुस्सा करके वहाँ से चले जाती है। ली एल के पास जाता है, तो एल उसे रेचल के साथ जाने को बोलती है, और एल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगले दिन एल रेचल को मैसेज करती कि मुझे तुमसे बात करनी है, पर रेचल कोई रिप्लाई नहीं करती है। तो एल अकेले हो गई थी, पर मार्को उसके साथ आ जाता है, और एल और मार्को अब एक साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं, और नोवा और वो फीमेल फ्रेंड भी एक साथ काफी टाइम स्पेंड कर रहे थे। एक दिन एल उस लड़की की फोटोज देख रही थी, तो उसे पता चलता है कि वो इयररिंग उसी लड़की का है। अब वो बहुत ज्यादा सैड हो गई थी कि वो मुझे चीट कर रहा है। वह शाम को जब मार्को के साथ प्रैक्टिस करने जाती है, वो काफी ज्यादा सैड थी, तो मार्को से बोलता है कि तुम्हें सब कुछ भूल के अपने डांस में फोकस करना चाहिए, और वो दोनों डांस प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। एल वो सब चीजें याद कर रही थी, पर वो भूल के अब वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करती है, और वो बहुत अच्छा करते हैं। रात को नोवा का कॉल आता है और उसे कल के डांस के लिए ऑल द बेस्ट बोलता है, और बोलता है कि काश मैं भी वहाँ आता, लेकिन एल उससे सही से बात नहीं करती है। अगले दिन वो सब डांस इवेंट में जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे, और वो सब लोग बहुत अच्छा डांस कर रहे थे, लेकिन नोवा वहाँ ऑडियंस में आ जाता है। अब एल और मार्को का डांस स्टार्ट हो जाता है, और वो दोनों एक साथ काफी अच्छा डांस करते हैं, और उनकी एक्यूरेसी भी 100% हो जाती है, जिससे वो काफी खुश हो जाते हैं, और एल मार्को को किस कर देती है। और ये देख के नोवा बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन हो जाता है, और ली भी ये वीडियो में देख लेता है। एल अब देखती है कि नोवा वहाँ आया हुआ था, और वो वहाँ से जाने लग जाता है। एल उसे रोकने की कोशिश करती है, पर सब लोग उसे रोक देते हैं, और वो लोग अब वो कंपटीशन जीत जाते हैं। एल अभी भी उसे रोकने जाती है, पर मार्को आ जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, पर एल उसे रोक देती है और वहाँ से चले जाती है। एल अब काफ़ी सैड थी, तो उसके फादर उसे समझाते हैं कि तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम्हें अच्छा लगता है। नोवा की फैमिली और उनकी फैमिली ने फिर से डिनर मीटिंग रखी हुई थी, जहाँ पे सब लोग आए थे। एल रेचल से बात करने जाती है, पर रेचल उससे अच्छे से बात नहीं करती है और चले जाती है। तब उसे ली दिखाई देता है, पर ली भी उसे अच्छे से बात नहीं कर रहा था, क्योंकि ली को पता चल गया था कि
उसने हार्वर्ड कॉलेज के लिए अप्लाई करा है और उसने उसको बताया नहीं है, इसीलिए वो गुस्सा हो गया था। अब वो देखती है कि वहाँ नोआ भी आया था और वो अपनी फ्रेंड को भी लेकर आया हुआ था। ये देख के एल को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। जब वो खाना खा रहे होते हैं तो वो तीनों आपस में ही लड़ने लग जाते हैं और वो एक दूसरे को गलत बता रहे थे। तब रेचल फिर से एल पे गुस्सा करती है और वो एल को बोलती है कि तुम्हें बताया था कि हमारे बीच में मत आओ, तुम फिर भी हमारे बीच में आती हो। तो एल को ये सब पता नहीं था। रेचल अब ली से पूछती है तो ली मना कर देता है कि मैंने नहीं बताया था। तो इससे रेचल बहुत ज्यादा सैड होती है और वहाँ से चले जाती है और ली उसे रोकने के लिए जाता है और उसे सॉरी बोलता है कि सब मेरी गलती है। तो रेचल बोलती है कि तुम्हारी वजह से मैं उसको पता नहीं क्या क्या बोलती रही और ये तुमने बताया भी नहीं था, और वहाँ से नाराज होके चले जाती है। एल भी वहाँ से जाने लग जाती है और बोलती है कि मुझे ली को मनाना है और वह नोआ को बोलती है कि मुझे ये इयररिंग बेड के नीचे मिला था। नोआ को उसकी इयररिंग दे देती और वहाँ से गुस्सा करके चले जाती है। तो वह रेचल से मिलने जाती है और उसे सॉरी बोलती है कि अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। तो रेचल अब उसे माफ कर देती है। वहीं नोआ और उसके फ्रेंड एक साथ होते हैं तो नोआ से पूछता है कि तुम्हारा इयररिंग मेरे बेड के नीचे कैसे आया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो फ्रेंड बोलती है कि जब तुम एक बार खेलने गए थे और घर पे कोई नहीं था तब मैं तुम्हारे घर आई थी और शायद उस दिन ही वो गिर गया होगा। एल अब शाम को ली की मदर के पास जाती है तो उनकी मदर समझाती है कि तुम्हें एक दूसरे को सुनना चाहिए। तो एल अब ली के पास जाती है और वो एक दूसरे से सॉरी बोलते हैं कि हम एक दूसरे को बताएंगे। अब वो दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वहीं एल को फिर से मार्को का मैसेज आता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन एल उसे इग्नोर कर देती है। अब उनके स्कूल में फंक्शन था तो ली और एल एक साथ बैठे हुए थे और नोआ और उसकी फ्रेंड एक साथ बैठे हुए थे और स्कूल का क्राउन के लिए वो ली जीत जाता है, जिससे वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और ली को क्राउन पहना दिया जाता है। वो देखता है कि वहाँ रेचल भी आई हुई थी और वो भी काफी खुश थी। अब मार्को नोआ से बात करने की कोशिश करता है पर नोआ उस पर गुस्सा दिखाता है और उनके बीच में झगड़ा होने वाला था। तभी उसकी फ्रेंड उसे रोक देती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब किसिंग बूथ वाला डे आ जाता है और वो सब काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। ली रेचल को काफ़ी मिस कर रहा होता है तो ली एल और रेचल को ब्लाइंड फोल्ड करके सामने ले आते हैं और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर से एक साथ हो जाते हैं। नोआ उस दिन हार्वर्ड जाने वाला था तो उसकी फ्रेंड उसे बोलती है कि तुम्हें एल से फिर से बात करनी चाहिए, तुम उससे प्यार करते हो। नोआ मना करता है लेकिन उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें अभी जाना चाहिए, अगर तुमने लेट करा तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। वहीं किसिंग बूथ के लिए अब एल आती है और मार्को उसके पास आता है और कहता है कि मैं यहाँ इसलिए आया ताकि मुझे तुमसे बात करने को मिले। और वो बोलता है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, अगर मैं तुम्हें अपने दिल की बात नहीं बताऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। तभी एल बोलती है कि मुझे अब समझ में आ गया है और वह बोलती है कि मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो लेकिन मैं प्यार सिर्फ नोआ से करती हूँ, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। और वो वहाँ से भागती हुई एयरपोर्ट की तरफ जाने लगती है ताकि वो नोआ को बता सके। जब वह पहुँचती है तो वहाँ पे उसकी खाली दोस्त मिलती है तो उसकी दोस्त एल को बोलती है कि वो तुम्हें ढूंढने गया है और वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो बताती है कि नोआ मुझे इसलिए लाया था ताकि हम दोनों अच्छे दोस्त बन सके। तभी एल को नोआ का मैसेज आता है और उसे बोलता है कि मैं उसी जगह पे हूँ। तो एल अब उसको सॉरी बोलती है और उसे बाय करके वहाँ से चले जाती है। अब एल उसी जगह पे जाती है जहाँ पे वो दोनों जाया करते थे और वो एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और वो फिर से एक साथ हो जाते हैं। एल ने भी अपना ऐसे लिख लिया था कि उसे क्या करना है। अगले दिन वो स्कूल में उन सबको डिग्री मिल जाती है और वो सब फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा खुश थे। तो एल बोलती है कि हम चारों को कहीं जाना चाहिए। तो नोआ और एल, रेचल और ली ये सब एक रोड ट्रिप पे चले जाते हैं और एल को दोनों यूनिवर्सिटी से मैसेज आ जाता है। अब उसको डिसाइड करना था कि उसे अपने दोस्त के कॉलेज में जाना है या फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ। और इसी के साथ हमारी मूवी एंड होती है। तो गाइज अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।